नमस्कार, मैं यशोदा मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें साइकिक और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशन का व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम होता है उसके बारे में बताऊँगी। डेस्टिनी और साइकिक नंबर कैसे निकालते हैं, ये दोनों नंबर क्या बताते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जन्म की तारीख हमें व्यक्ति का साइकिक नंबर बताती है और जन्म की तारीख, महीने और साल के सभी अंकों को यदि हम आपस में जोड़ लेते हैं और उनको जोड़ते हुए एक सिंगल डिजिट पर ले आएं तो वह नंबर डेस्टिनी नंबर कहलाता है। साइकिक नंबर व्यक्ति के नेचर, उसके बिहेवियर, उसकी टेंडेंसी, जैसे कि उसे क्या अच्छा लगता है, वो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, इस बारे में बताता है। इसी प्रकार डेस्टिनी नंबर यह बताता है कि इस जन्म में उसके जीवन की दशा और दिशा क्या होगी, उसे अपने जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में किस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होंगी। साइकिक और डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन का पता करके हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या स्टेप्स ले या वह ऐसा क्या करे या क्या ना करे जिससे उसका जीवन स्मूथ हो जाए, उसे कम से कम स्ट्रगल करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक और एक के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी। साइकिक नंबर 1 के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि 1 नंबर का स्वामी सूर्य है और ऐसे लोगों में प्रोमिनेंस, फेम या प्रमुखता पाने की चाहत होती है। तो ये सभी जगह आगे रहना चाहते हैं और इनमें आगे बढ़ने की चाहत अन्य नंबर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस कारण इनके स्वभाव में एक रॉयल टच देखा जाता है। यदि इनको उचित सम्मान न मिले तो ये बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। इनको अच्छी और महंगी ही चीज़ें जो हैं पसंद आती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनके शौक़ जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे बड़ी गाड़ी में घूमना इनको पसंद होगा, महंगे मोबाइल रखना पसंद होगा, या बड़ा मकान भी होगा तो बड़ा होगा, इस तरह से। तो चलिए अब जानते हैं एक और एक के कॉम्बिनेशन के बारे में। मतलब जब साइकिक और डेस्टिनी नंबर दोनों ही एक हो, उदाहरण के तौर पर जैसे 28 अप्रैल 1994 को जन्मे व्यक्ति का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 और 1 आएगा। तो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा माना जाता है, जिसे यदि सावधानी से यूज़ किया जाए तो आसानी से सफलता पाई जा सकती है। यहाँ सफलता का मतलब कोई मटेरियलिस्टिक सफलता नहीं है, बल्कि जीवन में एक बैलेंस को बनाए रखने वाली सफलता से है। जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 होता है वे लोग दूसरों के द्वारा किए गए कामों का फ़ायदा उठाने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसको नेगेटिव टर्म में मत लेना, इसका मतलब है कि ऐसे लोगों का मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अच्छा होता है। वो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा करने से ये खुद तो उन्नति पाते ही हैं, साथ में अपने सहयोगियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेहनती और सबसे आगे रहने की चाहत रखने के कारण जीवन में आसानी से सफलता पा सकते हैं। लेकिन शर्त यह होती है कि केवल ये अपने बारे में ही ना सोचें, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें, सबको साथ लेकर चलें। अपने अहंकार को इन्हें कंट्रोल में रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाना या किसी के द्वारा छोटी सी गलती होने पर उसे नकार देना या उसे अपमानित कर देना इन लोगों की सफलता में बाधा पैदा कर सकता है। इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति यदि घर का मुखिया हो तो उसे परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। खुद को सबसे ऊपर दिखाने के लिए दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए।
चाहे वो कोई भी हो। अब क्योंकि ये हाई माइंडेड होते हैं तो इन्हें बच्चों पर या पत्नी पर अपनी ख्वाहिशें नहीं थोपनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है और पत्नी को भी क्या करना है वो भी यही डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इन्हें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, उनकी लिमिटेशंस और उनकी सीमाओं और क्षमताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करने पर ये लोग जीवन में अपने को ज़्यादा सफल पाएंगे। इन लोगों की दूरदर्शिता अच्छी होती है, जैसे आने वाले भविष्य की अपॉर्चुनिटीज़ को ये अच्छी तरह समझते हैं और उसी के अनुसार पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने ईयर 2000 में यह सोचा होगा कि एक दिन भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर चलेंगे, तो निश्चित ही वह व्यक्ति एक और एक कॉम्बिनेशन वाला हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसे लगाता है तो वो कल परसों की ही नहीं सोचता, वो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 या उससे भी आगे साल के बारे में सोचता है और उसी के अनुसार काम करता है। इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में पेशेंस रखना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल्स हैं, मतलब समय और काम के मैनेजमेंट पर, मन को कंट्रोल में रखने पर और दूसरों से अच्छे संबंध बनाने पर, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, इन पर काम करना चाहिए। ऐसा करने से ये अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि एक और एक सूर्य के गुणों को बहुत बढ़ा देता है। इसलिए इन्हें कोई भी निर्णय इमोशनल होकर नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहा है तो उसको मतलब देखकर आप भी वहाँ पैसा ना लगाएं, या बाकी सभी के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं तो आपने भी अपना बच्चा वहाँ डाल दिया है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी काबिलियत का परिचय दीजिए और सोच समझकर और भविष्य की संभावना को देखकर ही अपना डिसीजन लीजिए। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति निर्णय ठीक लेते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जब सूर्य कुछ कमज़ोर होता है तो उस समय इनसे गलती होने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है, तो इस समय इनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस समय इनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इनका काम में मन भी नहीं लगता है और ये थोड़ा लो फील कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक कामों में भी इनका मन नहीं लगता है। इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को राजकीय, सरकारी या प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल सकता है। जैसे सरकारी नौकरी में जाने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन अगर ये लोग उचित दिनचर्या से चलें तो इनको सफलता मिल भी सकती है। इन्हें सरकार के खिलाफ कोई भी काम करने से बचना चाहिए, जैसे कोई गैरकानूनी काम ना करें, टैक्स की चोरी ना करें, हड़ताल या सरकार विरोधी रैलियों में ना जाएं। बाइक या कार चलाते हों तो अपने पूरे और अपडेटेड पेपर्स साथ लेकर चलें। इनके जीवन में 10वां, 19वां, 28वां, 37वां, 46वां, 55वां, 64वां, 73वां, 82वां और 91वां साल महत्वपूर्ण घटनाओं वाला होता है। जब भी सूर्य स्ट्रांग होता है तब इनके पास खूब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ये सफल भी होते हैं। हर साल यह समय 21 मार्च से 28 अप्रैल और 10 जुलाई से 20 अगस्त के बीच होता है। किसी भी महीने की 1, 4, 10, 13, 19, 22 और 28 तारीख इनके लिए शुभ होती है। इस समय अगर ये लोग अपना कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें सफलता की उम्मीद ज़्यादा रहती है। इनमें से भी 1, 10, 19 और 28 तारीख ज़्यादा शुभ होती है और अगर ये तारीख 21 मार्च से 28 अप्रैल और 10 जुलाई से 20 अगस्त के बीच होती है तो इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। रविवार और सोमवार इनके लिए शुभ दिन होते हैं
और अगर ये 19 और 28 तारीख को पड़ जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इनके लकी कलर्स हैं नारंगी, पीला, तांबई, स्वर्णिम पीला और सुनहरा। जैसे घर में कर्टेन हो या फिर बेडशीट, पिलो कवर्स, दीवारों के कलर्स, कपड़े या रुमाल इत्यादि, इन कलर्स के ये लोग यूज़ कर सकते हैं। ये लोग अपने पास एक पीला या नारंगी रंग का रुमाल ज़रूर रखें और जब भी आप कोई मानसिक परेशानी या तनाव महसूस करें तो आप उस रुमाल को या रंग को निहार सकते हैं। इससे आपके मन को एक शक्ति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर एक बात और मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि साइकिक और डेस्टिनी के अलावा आपका नेम नंबर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए नेम नंबर का भी साइकिक और डेस्टिनी के साथ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों आपस में बैलेंस हैं तो एक और एक के कॉम्बिनेशन के जो हैं अच्छे फल ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और अगर नेम नंबर बैलेंस नहीं है इन दोनों से तो थोड़ा स्ट्रगल जीवन में बढ़ जाता है। इसके बारे में हम बाद की जो वीडियोज़ हैं उनमें बात करेंगे। तो आज हमने बात की है कि एक और एक कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। मैं इस श्रृंखला को बाकी के साइकिक और डेस्टिनी नंबर्स के कॉम्बिनेशन के लिए आगे जारी रखूँगी। अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो मैं 1 और 2 की कॉम्बिनेशन का लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।